जो इससे पहले के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने राजस्थान का जो एकीकरण था उसकी भूमिका के बारे में देखा था कि क्या 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की जो 8वीं धारा उसके अनुसार क्या व्यवस्था थी और इसमें जो समूहीकरण करना था उससे संबंधित सारी बातें हमने उसके अंदर की थी। अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उसे ज़रूर देख ली। आज के हम पार्ट के अंदर जो राजस्थान के गठन के जो प्रारंभिक जो प्रयास है वो प्रयास किस तरीके से किए गए थे उनके बारे में हम विस्तार से इस पर क्या डालेंगे, नज़र डालेंगे। और इससे पहले थोड़ी सी इसकी विस्तृत जो रियासतों के बारे में भी बात कर लेते ताकि हमारी जो नींव है वो भी क्या हो जाए, मजबूत हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी थी, 22 छोटी बड़ी रियासतें थी, यानी 19 रियासतें थी और प्लस कितने थे, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, या जिससे कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इन ठिकानों को चीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से 19 जो रियासतें हैं और ये 3 ठिकाने तो अपने निमराना, कुशलगढ़ और लावा आप याद रख लो, है ना। तो आप ट्रिंक भी हम बना लेते हैं, एक ट्रिंक से जैसे याद रखना है कि कह दो भाई के कुछ नीम लावा, जैसे कहीं जाते हो किसी को साथ में लेकर के उसको कह दो कि भाई कुछ नीम लावा, ठीक है। तो इस तरीके से कुशलगढ़ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा था, नीमराना ये दूसरा और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था, लावा था। कुशलगढ़ आपके जो वर्तमान के अंदर जो आपके अलवर राज्य में कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और जो लावा वर्तमान में आपके टोंक में पड़ता, पहले जयपुर में था और अभी ये टोंक राज्य के अंदर पड़ता। तो इस तरीके से ये 3 ठिकाने थे और जिनको ठिकानों को एक, अब मैंने पहले भी शब्द कहा था इसको चिप के नाम से, या फिर इनको एक और शब्द होता था खुद मुख्तियार के नाम से भी इनको जाना जाता था। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश वो यही हो गया अजमेर मेरवाड़ा, या जिसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी कहते थे, जिस पर अंग्रेजों का क्या था, इस पर जो सीधा इस पर क्या था, नियंत्रण था। अब जब रियासतों की बात आई तो कौन बड़ी थी कौन छोटी थी, किस आधार पर, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीनता के आधार। तो सबसे प्राचीन रियासत अपने मेवाड़ की थी, 565 ईसा पूर्व में जो गुइल द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। तो दूसरी अगर हम सबसे नवीनतम रियासत की अगर बात करें तो सबसे नवीनतम रियासत अपने कौन सी थी, झालावाड़, जिसकी स्थापना 1835 के अंदर की गई थी। जो राजपूताना की एकमात्र जो रियासत थी जिसकी स्थापना एक अंग्रेज था लॉर्ड ऑकलैंड, उसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी या छोटी की बात हम करने बैठे तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से अपनी मारवाड़ थी और उसके महाराजा कौन थे, हनुमंत सिंह थे उस समय। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत आप देखोगे तो शाहपुरा, जो वर्तमान भीलवाड़ा राज्य में पड़ती है, और यहाँ के उस समय के शासक सुदर्शन देव जी हुआ करते थे। बड़े प्रगतिशील से प्रजामंडल आंदोलन के अंदर इनके बारे में बहुत बड़ी बातें देखी, आपने नहीं देखा तो वो चैप्टर आपको जरूर देखला। और इधर हम अगर जो बात करें जनसंख्या के आधार पर कौन क्या था, तो जनसंख्या के आधार पर जो आपकी सबसे बड़ी रियासत थी वो जयपुर थी। और क्षेत्रफल के आधार पर अपने जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी बात की जाए तो वो भीलवाड़ा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से क्या छोटी थी। और जो अपने ये इसका क्षेत्रफल के आकार से अगर आपको जो इसमें ठिकानों का याद करना, कुशलगढ़ जिसमें कितने 5 अक्षर आते हैं तो सबसे बड़ा, नीमराणा में 4 अक्षर आते हैं तो उससे छोटा, और लावा में 2 अक्षर आते हैं सबसे छोटा, ऐसे याद कर लेना। और जो रियासतों के अंदर मैंने आपको बता दिया थोड़ा छोटी और बड़ी का आप क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ध्यान। अब हम बात कर लें तो इनमें से तो 2 जाट रही, जो 19 थी 19 में से 2 तो जाट रियासतें थी, एक अपने धौलपुर और भरतपुर, और एक थी अपने मुस्लिम रियासत जो अपने टोंक की थी, है ना। तो इस तरीके से ये उस समय रियासतों का ढांचा था। अब इसमें आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्र क्या थे, जैसे अजमेर मेरवाड़ा तो सीधा ब्रिटिश शासन के अंदर था और बाकी भी जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के ही अधिकार में थी। अब देखो यहाँ आपको थोड़ा सा ये ठिकाने और रियासतें और ये अलग क्यों है, और यहाँ पर 22 छोटी बड़ी रियासतों की बात कही है, क्योंकि जब भी देखो ये मुख्य ठिकाने हुआ करते थे रियासतों के और उनके अपने शासकों के साथ में अच्छी तरीके से नहीं बना था, तो अंग्रेजों ने उनको क्या कर दिया था, स्वतंत्र क्षेत्र अलॉट कर दिया था, यानी उनको सीधा उन राज्यों के नेतृत्व में न रख करके अपने अंतर्गत सीधा उनको शामिल कर दिया था।
तो इस तरीके से वो सीधा जब अंग्रेजी अधिकार के अंदर चले गए थे तो अंग्रेजी स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण वो अपना शासन सीधे अंग्रेजी अधिकार के अंदर चलाते थे, न कि किसी रियासतों के अंतर्गत थे। तो इस तरीके से इनकी स्थापना बहुत बड़ी बात थी, तो इनको अलग से ही उस समय के ठिकाने क्या दिया करते थे। अब देखो, इन सभी रियासतों और ब्रिटिश जो शासित क्षेत्र को मिलाकर के एक इकाई के रूप में संगठित करने की बहुत अत्यंत विकट समस्या थी। हमने पहले भी देखा था, जो पिछले पार्ट में हम आपने नहीं देखा तो वो देखा, बहुत ही भूमिका थी लॉर्ड लिनगोथ ने जो 1939 का लाया था। इसके अलावा 1935 का अधिनियम था, क्रिप्स मिशन था, कैबिनेट मिशन था। इन सब के माध्यम से संघ बनाने की बात थी, लेकिन रियासतें तैयार नहीं हुई थी। तो इस समय भी हम देखेंगे, इसमें पूरी सारी समस्याओं पर भी गौर करेंगे आगे। जब आप पूरा इस चैप्टर को देखेंगे तो आप जानेंगे किस तरीके से यहाँ के शासकों ने जो एकीकरण के समय समस्याएं खड़ी की थी। तो बड़ी विकट समस्या थी कि वो अपने आप क्या है, एक नहीं हो सकते थे। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ था, उनके बारे में भी हम डिटेल वाइज देखेंगे। तो अब था सितंबर 1946 के अंदर एक अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद, उसने निर्णय लिया था कि समस्त राजस्थान को एक इकाई के रूप में क्या होना चाहिए, भारतीय संघ में शामिल होने। इसका निर्णय था कि अगर सभी मिलकर के एक इकाई के रूप में, एक यूनियन के रूप में अगर हम शामिल होंगे भारत के साथ में, तो अपने लिए कुछ विशिष्ट जो अधिकार या रियायतें या सुविधाएं हम क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। अगर अलग अलग जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर कोई सुविधा इतनी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने इसी तरीके का निर्णय लिया था। लेकिन अब देखो, सारी रियासतें जो क्या रहना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहती थी। जैसा कि जो इसमें बता दिया, जो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कहा गया कि रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, दोनों इकाइयों में से किसी में भी शामिल नहीं हो सकती। और एक अंग्रेज अधिकारी भी था, वो भी इनको बड़ा ही क्या करा था, भड़का रहा था इन रियासतों को। जो रियासती सचिवालय में सचिव भी था, वो इनको बड़ा ही भड़का रहा था कि आप क्या कर रहे हो, स्वतंत्र रह दो। और जिन्ना के साथ मिलकर उनका सपोर्ट भी कर रहा था। तो कई सारी रियासतें थी जो ऐसा संघ बनाने के लिए क्या थी, इच्छुक ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि ये रियासतें तो क्या होगी, ये खुद निर्णय नहीं ले पा रही है, तो अब इन्होंने विचार किया कि केंद्र सरकार को ही एकीकरण का क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसी घोषणा 16 दिसंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान की सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के क्या किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा। तो ये बात इनको कह दी कि भाई इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी छोटी बड़ी रियासत है उसको आस पड़ोस की रियासतों में मिलाया जाएगा, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं। तो ये बात इनको स्पष्ट रूप से बता दी जाती है। तो इसमें क्या प्रयास होते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ एक जो ये अभी हमने जो देखा, जो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, थोड़ा सा वापस ले आता हूँ, ये है ना, अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद, इसने निर्णय लिया था। और इसने भी शर्त रखी थी, किस टाइप की, 2 शर्तें इसने भी रखी थी कि वही रियासतें क्या करें, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें जिनकी आय कितनी हो, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आय हो, और जनसंख्या जिनकी कितनी हो, 20 लाख। तब जिस रियासत की जनसंख्या 20 लाख और जिनकी वार्षिक आय 50 लाख हो, वही रियासतें क्या करेगी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकेगी। और ऐसा इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इन प्रयासों को उतनी क्या हुई थी, समर्थन नहीं मिला था। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि बाद में क्या होता है। अब भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, भारत सरकार जो रियासती सचिवालय था उसकी तरफ से क्या किए गए, प्रयास किए गए, जिसका गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जिसके सचिव कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं और आगे भी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा इनके बारे में तो हमें चर्चा करनी ही है। तब भारत सरकार का जो रियासती सचिवालय ने निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना अलग यानी पृथक यानी अलग अस्तित्व रख सकी जिनकी आय कितनी हो, यानी इन्होंने शर्त रखी कि 1 करोड़। जैसे कि इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने तो रखी थी 50 लाख, लेकिन इन्होंने रखी थी कि भाई 1 करोड़ रुपए आए, और जनसंख्या 10 लाख, इन्होंने जनसंख्या कितनी रखी थी, 20 लाख से अधिक हो तो वही।
तो इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर, वो इस शर्त को पूरी। तो बाकी रियासतों को ये तो लग गया कि भाई हमारी इस शर्त के अनुसार हमारी पूर्ति नहीं हो रही, तो इसी कारण क्या किया जाएगा, हमें आस पड़ोस की रियासतों के अंदर क्या होगा, मिलना होगा। तो इसमें से कई सारी रियासतें क्या करेगी, आस पड़ोस की रियासतों के अंदर क्या करेगी, मिलने का प्रयास करेंगी। यानी राजस्थान की छोटी रियासतें ये अनुभव कर रही थी कि स्वतंत्र भारत में भी आपस में मिलकर के स्वावलंबी इकाइयाँ बनाने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है, यानी सबको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन सबके सामने बात वही आई, कुछ ऐतिहासिक तथा कुछ अन्य कारणों से शासकों ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास या ईर्ष्या भरी हुई थी। इसी कारण वो क्या थे, किसी ने भी जो ये रियासतों का जो गठन या कह सकते हैं या समूहीकरण करना था या एक दूसरे में जो विलीनीकरण करना था, वो विलीनीकरण ये नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए काफ़ी सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी, और उसमें से सबसे बड़ी परिस्थितियाँ थी, कुछ ने जैसे मेवाड़ जैसी ने अपने ऐतिहासिक कारणों की दुहाई दी, है ना, हालांकि बड़ी थी, स्वतंत्र रह सकती थी, और बाकी में क्या था, एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, और साथ में क्या था, उनके अंदर आपसी ईर्ष्या थी, और इस कारण वो रियासतें क्या हुई थी, एक नहीं हो पाए थे, यानी वो अपना समूह है वो समूह नहीं बना पा रहे थे।